नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, कल 29 जुलाई को माननीय सुप्रीम कोर्ट में MP वर्ग 3 चयनित शिक्षकों के अगेंस्ट एक मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन पर सुनवाई हुई। मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन कहो या जो है कि 8 अप्रैल 2024 के जजमेंट पर रिव्यू पिटीशन कहें। इस केस के बारे में मैं बात करता हूं और इस केस के बारे में भी आपको समझाऊंगा कि सबसे पहले हम इस केस का डायरी नंबर देख सकते हैं 21767 ऑफ 2024, पंकज कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये रिव्यू पिटीशन जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस R माधवन की कोर्ट में सुना गया। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि ये केस जो है कि डिस्पोज भी कर दिया। DLED की तरफ से जो तर्क रखे गए थे कि आप ही की कोर्ट ने ये कहा गया कि 11 अगस्त 2023 के उस फैसले में कि DLED ही 1 to 5th के लिए एलिजिबल क्वालिफिकेशन है। DLED के अलावा B.Ed वाले इस 1 to 5th को पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये हायर डिग्री है। और आप ही की तरफ से पुनः जो है कि 8 अप्रैल को ये जजमेंट दिया गया कि जो 11 अगस्त 2023 से पहले ज्वाइनिंग B.Ed वाले हैं वो सेफ हैं। तो कुल मिलाकर के जबकि ये जो है कि सब्जेक्ट टू आउटकम था और आप ही ने कहा कि B.Ed जो है कि 1 to 5 के लिए पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो ये किस तरीके से ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी। मैंने बहुत पहले भी आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से समझा दिया था। तो माननीय जस्टिस सुधांशु धूलिया जी ने कहा कि आपके सारे तर्क सही हैं, लेकिन जो B.Ed मेन क्वालिफिकेशन में विज्ञापन में शामिल है, यानी कि जो विज्ञापन के समय में फुलफिल मतलब क्वालिफिकेशन के रूप में फुल क्वालिफिकेशन के रूप में विज्ञापन में शामिल किया गया है और 11 अगस्त 2023 के जजमेंट से पहले शामिल किया गया, तो उसको हमने जो है कि मर्सी के आधार पर, मानवता के आधार पर सेव किया है और फ्यूचर में जो है कि B.Ed 1 to 5th के लिए एलिजिबल नहीं है और DLED ही 1 to 5th के लिए शिक्षक बनने के लिए योग्य रहेगा। B.Ed अमान्य है 1 to 5th। तो इसलिए जो है कि हम आपकी जो पिटीशन है उसको डिसमिस करते हैं। तो कुल मिलाकर के मैंने अपने एक वीडियो के माध्यम से ये भी कहा था, बहुत सारे लोगों ने तर्क का कुतर्क किया था, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब 8 अप्रैल को डिसीजन दिया था तो वो जो क्लेरिफिकेशन पिटीशन थी उस क्लेरिफिकेशन को उन्होंने रिव्यू पिटीशन में कन्वर्ट करते हुए कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट अपने पावर का यूज करते हुए, अपने पावर का उपयोग करते हुए इन जितने भी 11 अगस्त 2023 से पहले के ज्वाइनिंग B.Ed वाले हैं वो ज्वाइनिंग B.Ed जो है सेफ है। तो हमने ये मर्सी के आधार पर भी कहा था। तो इसमें जो है कि सब्जेक्ट टू आउटकम, और फिर आपने देखा होगा कि माननीय जस्टिस ने ये भी कहा कि जब कहीं पर भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस आती है, भर्ती प्रक्रिया होती है, तो उससे पहले देखिए जो भर्ती प्रोसेस है उसमें समय लगता है। सबसे पहले जो है कि रिक्तियां देखी जाती हैं, रिक्तियों के बाद भर्तियों के लिए प्रस्ताव लाया जाता है, प्रस्ताव के बाद जो है कि प्रस्ताव भर्ती की घोषणा की जाती है, फिर विज्ञापन निकलता है, विज्ञापन के बाद आवेदन होते हैं, आवेदन के बाद उनका जो है कि स्क्रूटनी होती है, यानी कि करेक्शन होता है, फिर उसके बाद सेंट्रल अलॉट होता है, फिर एग्जामिनेशन डेट आती है, एग्ज़ाम होता है, फिर एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आता है, फिर मेरिट लिस्ट बनती है, मेरिट लिस्ट के बाद जो है कि काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग के बाद जो है कि ज्वाइनिंग प्रोसेस शुरू होता है। तो इसलिए ये ज्वाइनिंग प्रोसेस तो ये हर चीज़ का अलग अलग था। तो ये किस संदर्भ में कहा
मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जहाँ तक मेरे समझ में आ रहा है कि जो जस्टिस ने ये चीज़ कहा कि कोर्ट ने अपनी मर्जी पे का प्रयोग किया है और इनको मानवता के आधार पर सेव किया गया, और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेकर के कुल मिलाकर के उनका सीधा सीधा एक संकेत और है कि क्योंकि छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने बीएड के पक्ष में माननीय न्यायालय गई है, और बिहार में भी राज्य सरकार अब जो है कि बीएड ज्वाइनिंग टीचरों के पक्ष में कोर्ट गई हुई है। तो कुल मिलाकर के हो सकता है अब वो जो विज्ञापन प्रोसेस को लेकर के यहाँ पर ये क्लेरिफाई नहीं किया है कि जो है कि आवेदन जो है कि 11 अगस्त 2023 से पहले जो निकले हुए भर्ती प्रक्रिया है उनको प्रोस्पेक्टिव लागू किया जाएगा, रेट्रोस्पेक्टिव ये अभी भी क्लियर नहीं किया गया, लेकिन ज्वाइनिंग को हमेशा उन्होंने प्रोस्पेक्टिव किया गया था और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को अभी नहीं बताया, ज्वाइनिंग प्रोसेस को। तो ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये मैंने अपने वीडियो के माध्यम से भी बताया था आप लोगों को, और जितना मैंने जानकारी अपने वीडियो के माध्यम से बताया आप सभी लोग जानते हैं कि वो टोटल ही सच हुई, सच साबित हुई। मैंने यही चीज़ कहा था कि जो डीएलएड वाले जो हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो वो समय को जो है कि बर्बाद कर रहे हैं, यानी कि समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, और जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं सरकारी यानी कि बच्चों के फंडामेंटल राइट का भी अब हनन कर रहे हैं, यानी कि बच्चों का जो है कि मौलिक अधिकारों का भी हनन कर रहे हैं। जो राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का जो फंडामेंटल राइट है कि हर बच्चे को ये अधिकार है कि उन्हें पढ़ाने वाले पर्याप्त अध्यापक मिले, तो इसके लिए मैंने ये भी कहा था कि वो जो है कि आप सरकारी कार्य में बाधा पहुंचा रहे, जो नियुक्त शिक्षक जो सरकारी स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो सरकारी कार्य में या स्कूल के बच्चों को पढ़ाने में अपने कार्य में योगदान दे रहे हैं, तो किसी तरीके से उनको परेशान करना एक तरीके से कहा जा सकता है, उनको उसको बाधित करने का एक प्रयास किया जाता है जो कोर्ट खारिज कर देगा। तो निश्चित रूप से कोर्ट की तरफ से ये खारिज हुआ है, ये पहले भी बता दिया था मैंने और अब भी मैं बता रहा हूँ। अब जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं कि आगे का नेक्स्ट प्लान डीएड वालों का क्या हो सकता है। आगे का नेक्स्ट प्लान ये हो सकता है कि जो मध्य प्रदेश एमपी हाई कोर्ट यानी कि जबलपुर हाई कोर्ट का जो जजमेंट है, यानी कि जो याचिकाएं एमपी हाई कोर्ट में बीएड वर्सेस डीएड या डीएड वर्सेस बीएड लगी हुई हैं जिसमें सब्जेक्ट टू आउटकम है, उसके आधार पर फिर से जो है कि जबलपुर हाई कोर्ट में केस करने का इनका आगे का लक्ष्य हो सकता है। लेकिन आपको बता देता हूं कि आगे का लक्ष्य के लिए इनके पास कोई विकल्प नहीं है, कोई ग्राउंड्स नहीं है, क्योंकि केस ग्राउंड्स पर लड़ा जाता और 11 अगस्त से पहले जिनकी भी ज्वाइनिंग हो चुकी उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट 2 बार अपना जजमेंट दे चुका है। तो इसलिए जो है कि अपेक्स कोर्ट का ही डिसीजन मान्य होगा, माननीय हाई कोर्ट में इसको लेकर के कुछ अलग से नहीं होगा। जो सब्जेक्ट टू आउटकम का मैटर है कि कोर्ट ने बता दिया है कि डीएलएड वाले कोर्ट गए हैं, बीएड वाले कोर्ट नहीं गए हैं। अब देखिए एक नई बात यहाँ पर ये सामने आ सकती है कि इनका एक मुद्दा हो सकता है कि 11 अगस्त 2023 के बाद जिन बीएड वालों की ज्वाइनिंग हुई है उनको लेकर के ये जो है कि जबलपुर हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं 11 अगस्त 2023 के बाद, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद जो है कि जिन लोगों की ज्वाइनिंग हुई है उसको चुनौती दे सकते हैं। मध्य प्रदेश के बीएड साथी थोड़ा मेरी इस बात को बड़ा ध्यान से सुनें और समझें। देखिए आपके यहाँ देखिए जो ज्वाइनिंग लिस्ट बनती है वो लोक संचालन विभाग से बनती है। लोक संचालन विभाग की तरफ से ज्वाइनिंग लिस्ट तैयार की जाती है और जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से यानी कि डीईओ बेसिक की तरफ से ये लिस्टें तैयार की जाती हैं। तो अब बहुत सारे लोग जो हैं कि इसको लेकर कह रहे हैं कि 11 अगस्त के बाद जो है कि मध्य प्रदेश में ज्वाइनिंग हुई है। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देखना कि जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है कि जब लिस्ट निकली उसी दिन की मानेगी, यानी कि 10 अगस्त को इन सभी लोगों की लिस्ट निकल चुकी है। मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से देखिए
डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या होता है कि 10 अगस्त यानी कि 11/8 की जगह 10/8 को जो है कि इनकी पूरी ज्वाइनिंग लिस्ट निकल चुकी है। अब ये जो है कि 2 महीने बाद भी ज्वाइनिंग है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग वही आएगी। कौन सी? 10/8/2021, नहीं सॉरी 10/8/2023, यानी कि 2023 जिस दिन जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से डिस्ट्रिक्ट में जिस दिन लिस्ट आई, डीपीआई की तरफ से जो लिस्ट आई जिले में, वही डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपकी उसमें चढ़ेगी। उसके बाद डेट ऑफ स्कूल ज्वाइनिंग वो अलग अलग हो सकते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या मानी जाएगी? 10 अगस्त ही मानी जाएगी। डेट ऑफ स्कूल ज्वाइनिंग जो है कि वो अलग मैटर है। देखिए, डेट ऑफ स्कूल जो स्कूल में ज्वाइनिंग की तिथि जो होती है, अगर आप ट्रांसफ़र होकर के किसी दूसरे विद्यालय में जाते हैं तो वहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं आए, स्कूल में नियुक्ति की तिथि आएगी। स्कूल में नियुक्ति की तिथि जो है वो आपकी फिर उस दिन की मानी जाएगी। मान लिया जाए किसी का ट्रांसफ़र होकर के 2026 में उस दूसरे विद्यालय में जाता है, वो जाता है 1 अप्रैल 2026 को, तो विद्यालय में नियुक्ति की तिथि उसकी 1 अप्रैल 2026 आएगी और डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या आएगी? 10 अगस्त 2023। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट ने सेव किया है तो उसमें जो है कि विद्यालय में नियुक्त या जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग पर दिया है कि न कि विद्यालय में नियुक्ति की तिथि पर। समझ रहे हैं? तो इसलिए जो है कि अगर आप आगे केस को लेकर के भी जाते हैं, उस केस में भी आपका कुछ नहीं हो सकता है। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूँ साथियों, देखिए शिक्षकों का ट्रांसफ़र अलग अलग विद्यालय में जा सकते हैं, वहाँ पर विद्यालय में नियुक्ति की तिथि अलग अलग हो सकती है। 11 अगस्त के बाद भी तो उनकी नियुक्ति की तिथियाँ होंगी। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप बेहतर ढंग से समझ गए होंगे कि भैया कोई आदेश, कोई उस दिन इमरजेंसी में जो है कि बीमार भी होगा, वो भी तो अपना जो है कि हॉस्पिटल का कागज़ लगा सकता है कि हमारी लिस्ट तो निकल गई थी, उस दिन हम बीमार थे, हमारा इलाज चल रहा था, ट्रीटमेंट चल रहा था, वो वाली डेट थोड़ी मानी जाएगी। डेट ऑफ ज्वाइनिंग वही होगी जो जिस दिन वो लिस्ट आउट होती है। डेट ऑफ लिस्ट जो डीपीआई की तरफ से होगा, जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से आगे हुए, क्योंकि वहाँ पर जो है कि जब उन शिक्षकों का नियुक्ति का आदेश, विद्यालय का आदेश चढ़ जाता है, उसके बाद ही वो लिस्ट जो है कि सर्कुलेट की जाती है, आगे फॉरवर्ड की जाती है। कुल मिलाकर के आप लोग समझ गए होंगे प्रोसेस क्या है, कि आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है कि आपकी 10 अगस्त ही आएगी। आपने विद्यालय में किसी भी दिन ज्वाइन किया हुआ, 2 महीने बाद भी ज्वाइन किया है, देखिए सबसे बड़ी चीज़ मैंने आपको ये बताया कि भाई जब ऊपर से सारी लिस्ट बन के आ गई, जैसे आपने काउंसलिंग कराई, काउंसलिंग कराने के बाद मेरिट के आधार पर आपकी लिस्ट ऊपर गई होगी। ऊपर जो है कि चयनित अभ्यर्थियों की लिस्ट आउट होती है, चयनित उनको विद्यालय आवंटित होता है। जिस दिन जो है कि संबंधित अभ्यर्थी के नाम विद्यालय भी आवंटित हो जाएगा, आवंटित होने के बाद उनकी एक लिस्ट कब आई? 10 तारीख को, जब आपकी काउंसलिंग हो गई। काउंसलिंग ऊपर गई, डीपीआई को गई होगी, जिला शिक्षा अधिकारी को गई है, डीपीआई ने ही आपको विद्यालय आवंटित कराए होंगे। आपके लिस्ट के आधार पर, जितनी भी रिक्तियों के आधार पर विद्यालय आवंटित करवाए, आपने तो विकल्प भरे होंगे ना, विकल्प उसी आधार पर आपको विद्यालय आवंटित हुए। ठीक हो गया? तो विद्यालय आवंटित होने के बाद जो है, विद्यालय जिस दिन आपको आवंटित हो गया कि आपने जो है कि आपका, तो उस विद्यालय में डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब मानी जाएगी? उस दिन की जिस दिन आपको विद्यालय आवंटित हुआ है। विद्यालय आवंटित वाली लिस्ट आपको कब मिली? वो जो है कि 10 तारीख को मिली, 10 अगस्त को मिली। तो अब उसके बाद विद्यालय में जो है कि विद्यालय में नियुक्ति की तिथि कुछ भी हो सकती है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग और 11 अगस्त 2023 से पहले आपकी ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए, यानी कि 11 अगस्त 2023 से पहले आप लोगों की ज्वाइनिंग हो चुकी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विद्यालय में नियुक्ति नहीं कहा है कि 11 अगस्त 2023 से पहले आप विद्यालय में नियुक्ति लो, नहीं है। आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है 11 अगस्त 2023 से पहले होनी चाहिए। ठीक है? विद्यालय में नियुक्ति तो आगे पीछे जब भी होगी, उसके बाद भी होगी, अलग अलग विद्यालय में जाओगे, अलग अलग विद्यालय में ट्रांसफ़र होगा, अलग अलग विद्यालय में आपकी नियुक्ति होगी। तो आशा करता हूँ, देखिए जितना भी मैं गारंटेड बता रहा हूँ, देखिए मध्य प्रदेश ने मुझे फॉलो किया, ठीक है,
और हमारा जो है कि बीएड वेलफेयर एसोसिएशन वालों ने भी मुझे अभी फॉलो किया हुआ है, मेरी बातों को समझा हो और सारे तरीके से ट्रैक के अनुसार एक सीक्वेंस वाइज जो है कि अपने केस को आगे लेकर गए हैं। तो उनका रिव्यू भी जहाँ तक है उसका ऑर्डर आ जाएगा, क्योंकि एक्सेप्ट होने के बाद एक्सेप्ट हुआ है या नहीं है उसमें ऑर्डर आने में अभी टाइम लग रहा है। देखिए वो सारी चीज़ें समझी जाएंगी, उसके बाद माननीय न्यायालय क्या कहेगा। जस्टिस सुधांशु धूलिया जी ने बार बार कहा था कम टू रिव्यू, कम टू रिव्यू, ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। तो इसलिए जो है कि जो आगे की तैयारी हो सकती है, आगे की तैयारी के लेकर के जबलपुर हाईकोर्ट में केस किस तरीके से जाएगा, इस तरीके से जाएगा। लेकिन आपको परेशान होना नहीं है, अपेक्स कोर्ट ऑलरेडी उसमें डिसीजन दे चुका है। बार बार अपेक्स कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट हाई कोर्ट कभी नहीं जा सकता है। आपको मैं बता देता हूं, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने भी जो है कि 2 अप्रैल को जो डिसीजन दिया है, तो वो कब दिया है, वो 11 अगस्त 2023 के आधार पर है, क्योंकि बाकी मध्य प्रदेश का जो डिसीजन आया वो 8 अप्रैल को। अगर 8 अप्रैल के बाद वहाँ का डिसीजन आता तो कुछ और है, तो उससे पहले जो है कि उसके बियॉन्ड ही काम करती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बियॉन्ड ही जो है कि ये हाई कोर्ट कार्य करते हैं। अपेक्स कोर्ट का ही डिसीजन सर्वोपरि होता है, उसी आधार पर डिसीजन दिया जाता है, उस रूल से सारे लोग बंधे होते हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।